हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमसीसी ने हमारे से जो सिक्योरिटी अमाउंट लिया था जो कि रिफंडेबल था उसके रिफ़ंड के बारे में। हम बात करेंगे कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं रिफ़ंड के लिए। दोस्तों, नीट पीजी रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यूजुअली एमसीसी का जब लास्ट काउंसलिंग राउंड होता है उसके बाद रिफ़ंड की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जो कि स्पेशल स्टे राउंड है। कुछ ही दिनों में स्पेशल स्टे राउंड फिनिश हो जाएगा। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली एमसीसी एक डाटा रिलीज करेगा जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट के जो रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं उनके रोल नंबर होंगे, उनके अकाउंट या कार्ड नंबर की डिटेल होगी और कितना अमाउंट के लिए वो एलिजिबल है रिफ़ंड के लिए वो इन्फॉर्मेशन भी दिया होगा। जैसे ही ये सर्कुलर आ जाता है एमसीसी की वेबसाइट पे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है गवर्नमेंट सीट्स के लिए एक जनरल कैंडिडेट से 25,000 सिक्योरिटी ली गई थी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 2 लाख सिक्योरिटी फ़ी ली गई थी। और उसके बाद जो स्पेशल स्टे राउंड के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, एडिशनली सभी कैंडिडेट से जनरल कैटेगरी सभी कैंडिडेट से गवर्नमेंट सीट्स के लिए 50,000 लिए गए थे और सभी कैंडिडेट से जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड थे उनसे 3 लाख लिए गए थे। इट मीन्स एक स्टूडेंट जिसने पहले पार्टिसिपेट किया डीम्ड के लिए और अब फिर डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट किया, तो देखा जाए तो उसका टोटल 5 लाख रुपीज़ एमसीसी के पास एज ए सिक्योरिटी अमाउंट होल्ड हो जाता है, और जो कि एक बहुत हैफ्टी अमाउंट है। यूजुअली पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, जो बैलेंस पेमेंट है वही मांगा जाता था, बट अब की बार जो आपने नॉर्मल सिक्योरिटी दिया है उसके एडिशनली आपको स्पेशल स्टे राउंड के लिए ये सिक्योरिटी देना पड़ा था। अब बात करते हैं कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। दोस्तों, फर्स्ट राउंड में सीट आपको अलॉट हुई, आपने ज्वाइन कर ली, एलिजिबल हैं आप। आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो भी एलिजिबल हैं। सीट अलॉट हुई लेकिन आपने रिज़ाइन कर दिया या लेफ्ट कर दिया, तो तीनों सिचुएशन में आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि फर्स्ट एग्जिट फ्री थी। सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई लेकिन आपने सीट ज्वाइन नहीं किया, तो आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सीट अलॉट हुई और आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो फिर आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं। सीट अलॉट हुई, बाद में आपने सीट को रिज़ाइन कर दिया या लेफ्ट कर दिया, तो भी आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। थर्ड राउंड पे आते हैं। सीट अलॉट आपको हो गई, या तो आपने सीट को ज्वाइन करके लेफ्ट कर दिया इन बिटवीन, या फिर आपने सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्ट ही नहीं किया, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई थर्ड राउंड में, तो आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं। स्टे और स्पेशल स्टे राउंड, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो आप एलिजिबल हैं रिफ़ंड के लिए, लेकिन सीट अलॉट हो गई और आपने सीट ज्वाइन नहीं की, तो आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ये चीज़ एक डिज़ास्टर बन जाएगी अगर आपने स्पेशल स्टे राउंड में ऐसा किया है। तो एक और आपके दिमाग में आ सकता है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करा दिया, बट आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया, तो उस केस में भी आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हैं। तो आई होप जितने पॉसिबिलिटी हो सकती हैं या प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, मैंने सब प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर रिफ़ंड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।